जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज सीबीएसई और आईसीएसई के क्लास 12वीं के बच्चों के एग्ज़ाम को लेकर हियरिंग थी, क्योंकि याचिका में दायर किया गया था कि एग्ज़ाम को कैंसिल करवाया जाए। इसी पे सुनवाई थी, जिस पे आज केंद्र की ओर से जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है और कहा है कि सरकार 2 दिन में अंतिम फैसला लेकर आपको अपना निर्णय सुनाएगी। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, आप बेशक समय लीजिए, लेकिन अगर आपका फैसला पिछले साल के फैसले से अगर अलग होता है तो उसका कोई ठोस वजह होनी चाहिए। क्योंकि पिछले साल आप सबको पता है कि कुछ बच्चों के जो पेपर थे वो हुए थे और कुछ पेपर जो थे वो बाकी रह गए थे, क्योंकि बीच में लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन एक ठोस वजह थी एग्ज़ाम को कंडक्ट न कराने की। इसी के आधार पर उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपका फैसला अलग होता है तो एक वजह होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, पिछले साल क्या हुआ नहीं हुआ उसे में कोई उतना नहीं करना है, इस साल का निर्णय हमको लेना है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम को टाला जाता है, क्योंकि आप समझते हैं कि वर्तमान परिस्थिति ऐसी नहीं बन रही है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सके, और इस हालत में अगर एग्ज़ाम को आगे की ओर टाला जाता है तो इसका सीधा सा जो असर होगा वो बच्चों के आगे की पढ़ाई पर होगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम आगे की ओर टाला जाएगा तो परिणाम भी देर से आएंगे, और जब परिणाम देर से आएंगे तो फिर बच्चे हर साल धीरे धीरे अपने सेशन में पीछे होते चले जाएंगे। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके जो भी वकील हैं आप उनको अपनी कॉपी दीजिए, सौंपिए, ताकि वो जवाब दे सके और इस पे एक सही से निर्णय लिया जाए कि आगे करना क्या है। रही बात अगर परीक्षाओं को अगर टाला जाए तो इस आधार पर 10th की परीक्षाओं को भी आगे टाला जा सकता था, जबकि उनके परीक्षाओं को रद्द किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि 10th क्लास के बच्चे जो थे उनके इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा था और 12वीं के बच्चों के इन्फेक्शन का खतरा कम है। ऐसी तो कोई बात है नहीं। इन्फेक्शन का जो डर है वो दोनों में समान रूप से है। तो जब क्लास 12वीं के परीक्षाओं को रद्द किया जा जब क्लास 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है तो उसी आधार पर क्लास 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द करके तुरंत परिणाम निकाले जा सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जवाब चाहती है और 2 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया है सरकार की ओर से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और अब जो सुनवाई होगी वो गुरुवार को 3 जून को होगी, और इसी में आपका ये फैसला होगा कि क्या परीक्षा को रद्द किया जाए या परीक्षा को आगे टाला जाए। अगर मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ, मैं अपने पॉइंट से बात करूँ, तो मुझे किसी भी सूरत में ये उचित नहीं लगता है कि परीक्षा को आगे की ओर टाला जाए, क्योंकि ऑलरेडी मई ख़त्म हो चुका है, जून हो चुका है। अगर परीक्षा किसी भी तरह, और जून में भी अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी हुई है, इतना केस कम नहीं हुआ है कि बच्चों को इस माहौल में एग्ज़ाम के लिए कहीं भेजा जाए या एग्ज़ाम की स्थिति को पैदा किया जाए। तो अगर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है, अगर जून में भी कराया जाता है, तो पेपर चेक करते करते जुलाई तक का समय लग जाएगा। तो रिजल्ट अगस्त या सितंबर तक आएंगे। फिर इस रिजल्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का 1 साल ऐसे भी बर्बाद होना है। क्योंकि इसका सीधा जो असर होगा बच्चों की आगे की पढ़ाई पे पड़ेगा। इसलिए यह एक गलत फैसला होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना ही एक सही निर्णय हो, या कोई दूसरा माध्यम लिया जाए। एग्ज़ाम को ऑनलाइन करा दिया जाए, यह एक हो सकता है, या उनके होम सेंटर में कराया जाए, उनके स्कूल पर कराया जाए, ये एक हो सकता है। लेकिन परीक्षा सेंटरों पर बुला कर एग्ज़ाम कराना ये किसी भी तरह से माहौल के अनुसार उचित नहीं है। चलिए, आगे का जो भी फैसला होता है वो 3 जून को देखा जाएगा। 3 जून को मैं आपको सारी रिपोर्ट दे दूँगा। जय हिंद।